जय हिंद दोस्तों, B2I क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो में हम फर्स्ट अपन वैकेंसी कितना है, वैकेंसी डिटेल देखेंगे, फिर इम्पोर्टेंट डेट नोटिस देखेंगे, फिर एज लिमिट देखेंगे, फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म को डालने के लिए वो देखेंगे, फिर मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रोसेस से होगा वो देखेंगे, फिर इसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में क्या क्या पूछेगा, फिर रनिंग कितना होगा, हाई जंप कितना होगा, ये सारी चीज इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद दिल्ली पुलिस की सारी मन में क्या क्या होगा, ये सारे जो सवाल उठते हैं वो सब आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले वैकेंसी की बात कर लें। देखिए टोटल वैकेंसी 7547 है। टोटल ये वैकेंसी 7547 है, जिसमें मेल के लिए आपका 4453 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 2491 है। एक सर्विसमैन के लिए 603 पोस्ट है। अब कैटेगरी वाइज थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए टोटल कैटेगरी जनरल के लिए 4555 सीट है। जनरल में ये सारे कोई भी फाइट कर सकता है, तो इनके लिए 4555 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है 810 सीट, ओबीसी के लिए 429 रिजर्व है और एसी के लिए भी अच्छा खासा सीट है। एसी वाले के लिए भी सुनहरा मौका है दिल्ली पुलिस में जाने के लिए, 1301 पोस्ट है और एसटी के लिए 452 सीट है। अब थोड़ा मेल कैंडिडेट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल में 2748 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 488 सीट है, ओबीसी में 258 सीट है और एसी के लिए 717 सीट है, एसटी के लिए 242 सीट है। टोटल मेल के लिए 4453 सीट है। फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जनरल फीमेल के लिए 1502 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 268 सीट है, ओबीसी के लिए आपका 142 सीट है, एसी के लिए 429 सीट है और एसटी के लिए 150 सीट है। टोटल फीमेल के लिए 2491 सीट है। थोड़ा एक सर्विसमैन का भी सीट देख लेते हैं। एक सर्विसमैन के लिए जनरल के लिए आपका जनरल के लिए 153 है, ये 153 है, 153 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 27 है। एक सर्विसमैन में दो कैटेगरी में वैकेंसी दिया हुआ है, एक कमांडो के लिए अलग दिया हुआ है रिजर्व कोटा और एक सर्विसमैन के लिए अलग दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें देखिए जो एक सर्विसमैन है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ओबीसी के लिए 15 है और एसी के लिए 48 है और एसटी के लिए 23 है। टोटल एक सर्विसमैन के लिए 266 सीट रिजर्व है। फिर एक सर्विसमैन जो कमांडो से आते हैं, कमांडो यूनिट है या एयर फोर्स के जो कमांडो यूनिट्स में काम कर चुके हैं या कमांडो में इंस्ट्रक्टर हैं, उनके लिए ये सीट है। देखिए इनके लिए आरक्षण अलग से दिया हुआ है। इनका यूआर के लिए 152 इनका सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 है और ओबीसी के लिए 14 है, एससी के लिए 107 सीट है और एसटी के लिए 37 है। टोटल 337 पोस्ट है कमांडो के लिए। एक कमांडो के लिए मतलब समझिए कि कमांडो जो कमांडो कोर्स कर रखे हैं उनके लिए रिजर्व दिया हुआ है। इनके लिए रिजर्व ये 337 सीट है, ये इस पे फॉर्म डाल सकते हैं, इनका सीट है ये इसमें आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंपोर्टेंट डेट नोटिस। देखिए ऑनलाइन फॉर्म 1 सितंबर से फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुका है। 1 सितंबर से ये फॉर्म डल रहा है और इसका लास्ट डेट 30 सितंबर तक रहेगा 11 बजे तक और लास्ट डेट पेमेंट का भी 30 सितंबर ही है। ऑनलाइन अगर आपका फॉर्म में कोई त्रुटि होता है और आप तो एक दिन के लिए फॉर्म खुलेगा 3:10 से 4:10 के 11 बजे रात तक। ये फॉर्म आप ऑनलाइन करेक्शन चार्ज देकर ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। एक दिन के लिए खुलेगा। एग्जाम का डेट है दिसंबर एक्सपेक्टेड है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। दिसंबर 2023 में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। थोड़ा एज लिमिट के लिए बात कर लें। एज लिमिट देखिए जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 18 से 25 साल के भी अंदर हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005 से 2/7/2023 के बीच में आप जनरल से हैं तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। आप आपका डेट काउंट 1/7/2023 से होगा। अब देखिए कैटेगरी वाइज डेट ऑफ बर्थ क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। यूआर के लिए डेट एज लिमिट है 18 से 25 साल। ओबीसी के लिए 3 साल छूट मिलता है, तो अगर 18 से 28 साल के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं।
फिर एसटी और एससी के लिए 5 साल का छूट मिलता है, तो 18 से 30 के 30 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। सॉरी दोस्त। स्पॉट पर्सन के लिए 18 से 35 है, इनको 10 साल का रिजर्व मिला हुआ है, एज में कंसेशन मिला हुआ है। 18 से 35 साल अगर स्पॉट पर्सन है तो 18 से 35 साल के अंदर है तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं और 12th पास हैं। और 12th पास से आपके पास देखिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, भाईली ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, अमान्य है। आपके पास अगर हेवी लाइसेंस है तभी ये फॉर्म आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन, भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है। फर्स्ट बार आपका रिटन टेस्ट होगा, सेकंड फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेरिट बन के ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आपका देखिए आपका मेरिट जो बनेगा ना वो रिटन टेस्ट पर ही बनेगा। ये फिजिकल और मेडिकल पासिंग है, ओनली पास करिए आप, आपका रिटन जो रिटन मार्क्स पे भी आपका मेरिट बनेगा। तो चलिए आगे थोड़ा और देखते हैं रिटन टेस्ट का क्या है, रिटन टेस्ट कैसे होगा। देखिए रिटन टेस्ट टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। एक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। देखिए जिसमें पार्ट 1 में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के रहेंगे। फिर पार्ट बी में रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। फिर पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, मैथ से क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का। फिर पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल्स रहेगा, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट के बारे में, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का। टोटल 90 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये देखिए आगे ही मैं दे दिया हूँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यू रहेगा पूरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन टाइम देखिए मैं आगे ही बता दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर रहेगा जो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। निगेटिव मार्क्स रहेगा आपका, देखिए निगेटिव मार्क्स पेपर में रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क कट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। तो अच्छे से आप क्वेश्चन करने जाइएगा तो निगेटिव मार्क का ध्यान देके अच्छे से जो आए वही करिए, तुक्का मत मारिए। अब देखिए फिजिकल टेस्ट में फीमेल के लिए अलग है, मेल कैंडिडेट के लिए अलग है। तो पहले हम मेल कैंडिडेट के बारे में देख लें, इसका मेजरमेंट देख लें। इनका देखिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए हाइट जो रहेगा 170 सेंटीमीटर, मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है तो आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट है। एसटी का एक मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हिल एरिया जो इधर गोरखा, मेघालय, नागालैंड साइड और जो हिल एरिया वाले होते हैं उनका भी 5 सेंटीमीटर का डिस्काउंट है। उनका भी मिनिमम हाइट 165 होगा, 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अब चेस्ट के बारे में बात कर लें तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपका मिनिमम 81 होना चाहिए, एक्सटेंड 4 सेंटीमीटर करना है, फुला के छाती 85 होना चाहिए। एसटी के लिए आपका 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, मिनिमम 76 होना चाहिए और फुला के एक्सटेंड करके आपका 4 सेंटीमीटर फुला के 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। हिल एरिया के लिए भी ये सेम है। अब थोड़ा फिजिकल रनिंग देख लेते हैं। देखिए अगर आपका उम्र 23 से 30 साल से कम है, माने आप एक सर्विसमैन नहीं हो, आप एसटी में बिलोंग करते हो, 23 साल से ज्यादा किसी का भी नहीं है, जो एक सर्विसमैन है, जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ है जो दिल्ली पुलिस में, उनके लिए अलग छूट है। तो आपका अगर एज 30 साल से कम है तो 6 मिनट में आपका 1600 मीटर दौड़ करना है, 1600 मीटर दौड़ करना है 6 मिनट में। और आपको लॉन्ग जंप आपका 14 फीट करना है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच करना है। ये हुआ मेल कैंडिडेट्स के बारे में। अब थोड़ा फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जान लेते हैं।
फीमेल कैंडिडेट्स के फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स के अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएससी हैं और ओबी से हैं तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप एसटी और एससी की महिला हैं तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए, और हिल एरिया से आप हैं तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए। दौड़ की बात कर लें तो 1600 मेल के ही बराबर 1600 मीटर का ही दौड़ है, लेकिन इनकी टाइमिंग अलग है। 8 मिनट चाहिए दौड़ 8 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट कूदना है आपको, 10 फीट कूदना है, और हाई जंप आपको 3 फीट है। इनको हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा, 3 बार आपको चांस दिया जाएगा, आप 3 बार में इसे कंप्लीट कर सकती हैं। दौड़ को तो एक ही चांस मिलता है, एक ही चांस में आपको दौड़ कंप्लीट करना होगा। अब फीस स्ट्रक्चर की थोड़ा बात कर लें। तो आप अगर मेल हैं ईडब्ल्यूएस से, यूआर से और ओबीसी से, तो आपको फीस इस फॉर्म का चार्ज है 100 रुपये, आपको इस पे चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप फीमेल किसी भी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है तो आप फीमेल कैंडिडेट से आप किसी भी कैटेगरी से है तो आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं है, नो चार्ज है, 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। और एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए भी कोई भी फीस नहीं है, 0 रुपया फीस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली पुलिस का फुल डिटेल सिलेबस लेकर आऊंगा, जिसमें टॉपिक वाइज बात करेंगे कि आपको मैथ से किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, जीके से किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, पूरी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो इतना ही बता के अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।